हाय गाइस। इस वीडियो में हम जानेंगे रिट होता क्या है, रिट कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 में ये प्रावधान दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। उसी के अंदर आर्टिकल 32 में रिट की बात की गई है, मेंशन किया गया है। रिट होता क्या है? रिट एक रिटन कमांड है, जो कि एक लीगल ऑर्डर है। जब किसी भी पर्सन या सिटीजन, इन सम केसेस जैसे आर्टिकल 21 में सभी सारे पर्सन को फंडामेंटल राइट का अधिकार है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, दैट इज राइट टू लाइफ। तो किसी भी पर्सन या सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट क्या है? जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वेलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स पे है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो सीधा शब्दों में ये मतलब है, जब किसी भी पर्सन का या सिटीजन का अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वो क्या करे, वो कहाँ जाए? तो इस केस में उस पर्सन के पास डायरेक्ट एक रेमेडी है। रेमेडी मतलब एक तरह से सब सही शब्दों में कहें तो न्याय। न्याय उसको कहाँ मिलेगा? तो एक रिट पिटीशन दाखिल की जाती है। वो पर्सन डायरेक्ट, उसको सिविल कोर्ट भी नहीं जाना है, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पिटीशन दायर कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मुझे न्याय दीजिए। और हाई कोर्ट के अंदर भी वो जाके डायरेक्ट फाइल कर सकता है, जो कि आर्टिकल 226 में गिवन है। इसमें अदर राइट्स भी है, इंक्लूडिंग रिट। तो रिट एक रिटन कमांड है, लीगल ऑर्डर है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये एक लीगल रेमेडीज है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट। फर्स्ट वन इज द हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्सियोरी, फिफ्थ को वारंटो। तो और इसको एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये कि कैसे हम अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन का या सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या तो बाय सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले। कॉग्निजेंस का मतलब अपने देखते ही संरक्षण ले कि हम इस पे इस केस को देखेंगे। और दूसरा बाय एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन बाय लेटर सुप्रीम कोर्ट को ये दे सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो जो 5 तरह के फंडामेंटल रिट है, वो पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का सीधा मतलब है टू डिटेन द बॉडी। अगर कोई प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी किसी भी पर्सन को बिना बताए उसको डिटेन कर ले रही है, अरेस्ट कर ले रही है, उस केस में उस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ। तो उस केस में वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिट पिटीशन के तहत। ये एक बहुत शानदार, खूब मजेदार ये राइट दिया गया है एक पर्सन को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट एंड देयर फंडामेंटल राइट। उस केस में जाके वो रिट पिटीशन दायर कर सकता है कि ये फला फला अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन मुझको डिटेन किया है। और दूसरा है मैंडमस। इस केस में हम रिट पिटीशन कैसे दायर कर सकते हैं? जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे, उस केस में आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं उस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। और तीसरा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ये कि जब कोई केस किसी भी लोअर कोर्ट में चल रहा हो और आपको ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको ये लग रहा है कि आपका राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस केस में आप तुरंत हायर अथॉरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं कि यहां मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर द रिट पिटीशन। देन इन केस सुप्रीम कोर्ट उस केस को तुरंत प्रोहिबिट कर देगी और वो केस स्वयं हियर करेगी। और तीसरा जो है, चौथा है सर्सियोरी। सर्सियोरी का मतलब होता है टू क्वैश। जब कोई भी पर्सन अगर सिविल कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाके केस दायर करता है, उसके डिसीजन निकल आते हैं, जजमेंट आ जाता है, जिसमें आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट
उस केस पे अगर पर्सन और रिट पिटीशन में जाता है आर्टिकल 32 या 226 में बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, देन इन केस सुप्रीम कोर्ट आप वो जो केस डिसाइडेड है उसको क्वेश कर सकता है अगर उस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, टू क्वेश द केस। एंड लास्ट वन इज द को वारंटो। को वारंटो का मतलब ये होता है कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने आप को ये प्रस्तुत करे कि मैं पब्लिक अथॉरिटी हूं, जैसे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है वो जो कि लीगली इंस्पेक्टर नहीं है लेकिन झूठ के तौर पे वर्दी पहन के अपने आप को ये प्रस्तुत कर रहा है कि वो इंस्पेक्टर है। उस केस में अगर आपके उसके द्वारा किए गए कृत्यों के अनुसार अगर ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हुआ और एक्चुअल में होता भी है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, देन इन केस आप सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर लीगल राइट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।